राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको सौभाग्य सुंदरी व्रत कथा अर्थात गणगौर व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। यह व्रत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को पड़ता है। इस दिन सौभाग्यवती महिलाएं व्रत रखती हैं और इस दिन भगवान शंकर ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती जी को तथा पार्वती जी ने सभी सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया तथा कुंवारी कन्याओं को अच्छे घर वर मिलने का आशीर्वाद दिया था। इस दिन रेणुका की गौर बनाकर अर्थात मिट्टी की गौर बनाकर उनकी पूजा की जाती है। उनके ऊपर सिंदूर, मेहंदी, चूड़ी, कंगा, कांच, काजल, सुहाग की सारी सामग्री अर्पित की जाती है और चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, घेवर, फीणी और मीठे और नमकीन गुड़ा पापड़ी का माता गणगौर को भोग लगाया जाता है। विवाहित स्त्रियों को गौर पर चढ़ाए हुए सिंदूर से अपनी मांग भरनी चाहिए। गणगौर का गुड़ा पापड़ी का प्रसाद सिर्फ महिलाएं ही खाती हैं। यह प्रसाद पुरुषों के लिए निषिद्ध बताया गया है। सौभाग्य सुंदरी व्रत कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है, भगवान शंकर और माता पार्वती जी एवं नारद जी एक साथ भ्रमण करने के लिए पृथ्वी पर आए। वे चलते चलते चैत्र शुक्ल तृतीया को एक गांव में पहुँचे। चैत्र का महीना आया। पार्वती जी को अपनी भाभी के गणगौर के उजड़ने के लिए पीहर जाना था। जब पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि मुझे पीहर जाना है, तब महादेव जी बोले कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तब ईसर और गोरादे नंदी पर सवार होकर निकल पड़े। महादेव जी नंदी पर बैठे थे और पार्वती जी पैदल चल रही थी। कुछ दूर आगे चलने पर कुछ लोगों ने उन्हें देखा तो कहा कि देखो कैसे इंसान है, आदमी बैठा है और औरत पैदल चल रही है। तब महादेव जी नंदी पर से उतर जाते हैं और पार्वती जी को नंदी पर बैठा देते हैं और महादेव जी पैदल चलने लगते हैं। थोड़ी दूर आगे चलने पर वहाँ कुछ लोग बैठे थे। तब उन लोगों ने कहा कि देखो कैसा जमाना आ गया है, औरत नंदी पर बैठी है और आदमी पैदल चल रहा है। ऐसा सुनकर पार्वती जी भी उतर गई और वो दोनों पैदल चलने लगे। अभी वो थोड़ी दूर पैदल चले ही थे कि पीपल के पेड़ के नीचे कुछ लोग बैठे थे। उन्होंने कहा कि देखो कैसे लोग हैं, वाहन होते हुए भी पैदल चल रहे हैं। फिर ईसर और गोरादे दोनों नंदी पर बैठ गए। थोड़ी दूर आगे चलने पर फिर से उन्हें कुछ लोगों ने टोका कि देखो कैसे निर्दयी लोग हैं, छोटे से जीव के ऊपर दोनों बैठ गए। तब पार्वती जी भगवान शंकर से बोली कि हे भगवान, ये दुनिया ऐसी क्यों है, नंदी पर बैठने नहीं देती, पैदल चलने नहीं देती। ईश्वर जी बोले पार्वती जी यही संसार है, यहाँ ऐसा ही होता है। आगे थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक गाय मिली जो कभी उड़ती थी, कभी बैठती थी, कभी गोल गोल चक्कर लगाती थी और बेचैन हो रही थी। गोरा ने पूछा कि भगवान ये गाय कष्ट में क्यों है? तब शंकर भगवान बोले कि इसको बछड़ा होने वाला है, बच्चे के लिए इतना कष्ट सहन करना पड़ता है, मुझे फिर बच्चा नहीं चाहिए, आप मेरे गांठ दे दीजिए। ईश्वर जी बोले कि गोरा इतनी जल्दी क्यों करती हो, आगे चलो। आगे गए तो उन्हें एक घोड़ी मिली। वो उठ बैठ रही थी, बहुत कष्ट में दिखाई दे रही थी। गोरादे ने वापस बोला कि ईश्वर जी इस घोड़ी को क्या कष्ट है? ईश्वर जी बोले इसको भी बच्चा होने वाला है। गोरादे बोली बच्चे के लिए इतना कष्ट सहन करना पड़ता है, फिर मुझे बच्चा नहीं चाहिए, आप तो मुझे गांठ दे दीजिए। ईश्वर जी बोले कि गोरा आगे चलो। आगे गए तो एक नगरी आई। वह एक नगरी प्रतापी राजा की थी।
वहाँ ढोल नगाड़े उल्टे पड़े थे। सारी प्रजा दुखी थी, सारी जगह उदासी छाई हुई थी। गोरादे पूछने लगी कि महादेव जी, ये सब इतने उदास क्यों हैं? ईसर जी बोले कि यहाँ रानी को बच्चा होने वाला है। अब तो गोरादे और भी परेशान हो गई और वो बोली कि बच्चे के लिए इतना कष्ट सहन करना पड़ता है, मुझे तो बच्चा चाहिए ही नहीं, आप तो मुझे गांठ दे दीजिए। ईसर जी ने कहा कि गोरा, अगर मैं एक बार गांठ दे दूंगा तो फिर वह गांठ नहीं खुलेगी। लेकिन माता पार्वती जिद पर अड़ गई। भगवान शंकर को उन्हें गांठ देनी ही पड़ी। फिर वो आगे गए। थोड़ी देर चलने के बाद गोरादे का पीहर आ गया। ईसर भगवान वहीं ससुराल में पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और गोरादे पीहर में सहेलियों में मग्न हो गई और गणगौर नज़दीक आई। ईसर जी बोले, आज गणगौर है, सब औरतें पूजा करने आएगी। सवेरे से ही स्त्रियां पूजा करने आने लगी। गोरादे सभी को सुहाग बांटने लगी। दोपहर के समय बनिए की औरतें खूब सोलह श्रृंगार करके गीत गाती हुई थाली में अनेक प्रकार के व्यंजन लेकर आई। गोरादे बोली, महादेव जी, मैंने तो सारा सुहाग बांट दिया है, अब मैं इन औरतों को क्या दूं? तब ईसर भगवान बोले कि गोरादे, नैनों में से सुरमा लो, मांग में से सिंदूर निकालो, टीकी में से रोली लो, नाखून में से मेहंदी लो और उन्हें पानी में घोलकर इनके ऊपर जल का छींटा दे दो। उस वक्त गोरादे ने मांग का सिंदूर, चिट्टी उंगली की मेहंदी, टीकी से रोली और आँखों से काजल लेकर लोटे के जल में डालकर ज्वारे से पूजन करने आई सभी कन्याओं को और सुहागिन स्त्रियों को अमर सुहाग के छींटे दिए और कुंवारी कन्याओं को अच्छे घर वर का आशीर्वाद दिया। गोरादे ने ईसर जी के कहे अनुसार सबको अमर सुहाग, अखंड सुहाग दिया और अखंडवती होने का आशीर्वाद दिया। अब ईसर और गोरादे घर आए। माता पार्वती जी की माँ ने तरह तरह के व्यंजन बनाए थे। भगवान ईसर ने गोरा की परीक्षा लेनी चाहिए। ईसर जी जब जीमने बैठे तो वो सारा खाना जीम गए। जब गोरादे जीमने बैठी तो उनकी माँ बोली कि बेटी, थोड़ी देर और रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। पार्वती जी बोली कि माँ, मैं तो बेटी हूँ, कुछ भी खा लूँगी। तब उनकी माँ ने देखा कि छीके में बथुए की पिंडी और एक जली हुई रोटी पड़ी थी। तब उनकी माँ ने बथुए की पिंडी और जली हुई रोटी ही गोरादे को परोस दी। गोरादे ने बथुए की पिंडी और जली हुई रोटी खाकर पानी पी लिया। माँ ने सीख दी। वहाँ से निकलकर ईसर और पार्वती जी एक पीपल के पेड़ के नीचे आए, ठंडी छांव में बैठ गए। पार्वती जी दिन भर की थकी हुई थी तो उन्हें सोते ही नींद आ गई। ईसर जी ने पार्वती जी के पेट की ढाकनी खोलकर देखी तो उसमें जली हुई रोटी और बथुए की पिंडी और थोड़ा सा पानी पड़ा था। ईसर जी ने ढाकनी वापस ढक दी। पार्वती जी थोड़ी देर बाद सोकर उठी तो ईसर जी ने पूछा कि गोरा, तुमने पीहर में क्या क्या जीमा? गोरादे बोली, ईसर जी, जो आपने जीमा वही मैंने जीमा। ईसर जी कहने लगे, पार्वती जी, आप झूठ बोल रही हैं। गोरादे बोली कि मेरी माँ रसोई में भी भेद थोड़े ही करेगी। ईसर जी बोले, देखो गोरादे, तुम्हारे पेट में जली हुई रोटी, बथुए की पिंडी और थोड़ा सा जल है। गोरादे बोली कि आपको ये सब कैसे मालूम हुआ? भगवान ने कहा कि मैंने तुम्हारी पेट की ढाकनी खोलकर देख ली। गोरादे बोली कि भगवान, आज तो आपने मेरे पेट की ढाकनी खोलकर देख लिया, जगत के साथ ऐसा मत करना। पीहर की बात ससुराल में और ससुराल की बात पीहर में नहीं कहनी चाहिए। पार्वती जी इतना बोली और ईसर भगवान ने उसी समय पेट की ढाकनी को उल्टी कर दिया। तब से पेट की ढाकनी फिर कभी नहीं खुली। फिर पार्वती जी और गोरादे कैलाश पर्वत के लिए रवाना हुए। आगे जब गए तो राजा के यहाँ शहनाई बज रही थी, मंगल गीत गाए जा रहे थे, लड्डू बट रहे थे। सारी प्रजा खुशियाँ मना रही थी और राजा रानी भी बहुत खुश थे।
गोरादेव ने कहा कि ये लोग अब इतने खुश क्यों हैं? ईसरदेव बोले कि गोरा राजकुमारी को पुत्र हुआ है। गोरादेव बोली कि आप तो मेरी गांठ खोल दीजिए। ईसर जी बोले, पार्वती जी मैंने पहले ही कहा था, मेरी गांठ एक बार लग जाए तो फिर नहीं खुलती है। थोड़ी दूर आगे जाने पर घोड़ी को भी बच्चा हो चुका था। वह भी बड़े प्यार से अपनी बच्चे को चाट रही थी। पार्वती जी बोली, भगवान, जानवर भी बच्चे पाकर इतने खुश होते हैं तो मनुष्य कितने खुश होते होंगे। आप तो मेरी गांठ वापस खोल दीजिए, मुझे तो बच्चा चाहिए। महादेव जी बोले कि ये गांठ अब नहीं खुलेगी। आगे गए तो वहाँ गाय भी अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी और बहुत खुश हो रही थी, और उस गाय की मालकिन भी बहुत खुश हो रही थी। पार्वती जी सोची, जानवरों को बच्चों की इतनी उमंग है तो मानव की तो पता नहीं कितनी होती होगी। और ईसर जी से बोली कि भगवान आप मेरी गांठ खोलो, नहीं तो मैं आगे नहीं जाऊंगी। पर ईसर जी बोले कि अब कुछ नहीं हो सकता। इस तरह कई दिन बीत गए। तब एक दिन पार्वती जी अपने शरीर पर उबटन लगा रही थी। उबटन लगाने के बाद जब उन्होंने मेल उतारा तो उसका पिंड बना दिया और उसमें प्राण फूंक दिए। उस बालक ने माता पार्वती जी को माँ बोला। पार्वती जी बालक को गले से लगा लेती है और बोलती है कि बेटा, मैं स्नान करने जा रही हूँ, कोई भी आए तो उन्हें अंदर मत आने देना। थोड़ी देर बाद भगवान शंकर वहाँ आ जाते हैं। बालक ने उनको अंदर नहीं जाने दिया तो भगवान ने पूछा कि तुम कौन हो? बालक बोला, मैं पार्वती पुत्र हूँ। भगवान सोच में पड़ गए कि यह पुत्र कहाँ से आया। भगवान शंकर ने त्रिशूल से उस बालक का गला काट दिया। माता पार्वती आई और देखा तो वो बोली कि भगवान मेरे पुत्र को वापस जीवित करो। तब शिवजी ने, जो कोई भी स्त्री अपने पुत्र से पीठ देकर सो रही हो उसी के बच्चे का सिर काट कर ले आओ। गण जगह जगह घूमते रहे लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। फिर वो एक जंगल में गए। वहाँ एक हथिनी अपने बच्चे से पीठ फेर कर सो रही थी। गण ने उसी का सिर काट लिया और भगवान शंकर को लाकर दे दिया। भगवान ने उस सिर को बालक के शरीर से जोड़ दिया और अमृत का छींटा दिया और बोले, दुनिया में सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश की पूजा होगी, बाद में दूसरे देवताओं की पूजा होगी। इस कहानी को सुनने के बाद गणेश जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। कहानी सुनने से पहले हमें बोलना चाहिए, सोना की चौकी मोतियों का हार, गणेश जी मेरे जीव का आधार। यह 5 बार बोलना है। उसके बाद बोलना है गणेश जी के 5 नाम, गणेश जी गणेश जी गणेश जी गणेश जी गणेश जी। उसके बाद हम कहानी सुनेंगे। एक बार की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण पति पत्नी थे। ब्राह्मण गणेश जी का परम भक्त था। रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता, तालाब पर स्नान आदि करने के बाद घर आता और गणेश जी की पूजा पाठ किया करता था। एक बार की बात है, ब्राह्मण को अपने यजमानों के पूजा हवन के लिए बाहर गांव जाना था। तो ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला कि अरे भगवान, मुझे 4-5 दिन के लिए बाहर गांव जाना पड़ रहा है। मेरे पीछे से मेरे गणेशा की अच्छी से देखभाल करना, समय पर नहलाना धुलाना, कपड़े पहनाना, घी का दीपक जलाना और रोज भोग लगा देना। ब्राह्मण के जाने के बाद ब्राह्मणी सुबह जल्दी उठी, घर आंगन की झाड़ू बुहारी करी, स्नान करने के बाद कुएं पर से साफ जल भरकर लाई और मंदिर में से गणेश जी की प्रतिमा को उठाकर लाई और घर के आंगन में चौकी पर प्रतिमा बैठा दी और जल से भरा चरा खड़ खड़ करके गणेश जी के ऊपर उड़ेल दिया और बोलने लगी, सूंड सुंडाला दून डुंडाला ओछी पिंडी मस्तक मोटा कान, हे गणपति देव आप बड़े बलवान। और फिर रगड़ रगड़ के तौलिए से पहुंचकर उनको कपड़े पहनाए, माथे पर तिलक लगाया और बोली, देखो गणेश महाराज, मेरे पति बाहर गांव गए हैं। अब 4-5 दिन तक मैं ही आपकी रोज सेवा पानी करूंगी। अब मैं भोजन बनाने जा रही हूँ, आप खाना खाने के लिए आ जाना।
और फिर ब्राह्मणी ने खाना बनाया और थाली में खाना परोस दिया और जोर जोर से वापस से आवाजें लगाने लगी। सूंड सुंडाला, दूंड डुंडाला, ओछी पिंडी, मस्तक मोटा कान, हे गणपति देव आप बड़े बलवान। हे गणेश जी खाना खा लीजिए, मुझे और भी कई काम करने हैं। मैं अकेली हूँ, घर का सारा देखना है, आप जल्दी से खाना खाने आ जाइए। गणेश जी ने मन ही मन सोचा कि ब्राह्मणी बड़ी ही भोली है, इसका कहना तो मानना ही पड़ेगा। तब गणेश भगवान ने एक छोटे से बच्चे का रूप धरा और खाना खाया और वापस मूर्ति में चले गए। इस प्रकार रोज ऐसा ही होने लगा। 4-5 दिन बाद जब ब्राह्मण वापस घर आया तो ब्राह्मण ने आते ही पूछा, अरे भगवान, मेरे पीछे से तूने मेरी गणेशा की अच्छी से देखभाल करी या नहीं? तब ब्राह्मणी बोली, अजी आप चिंता मत करो, रोज थाली भरकर रोटी सब्जी रखती थी। खुद गणेश जी आते थे और पूरी थाली का खाना खाकर पानी पीकर वापस मूर्ति में चले जाते थे। ब्राह्मण को ब्राह्मणी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। ब्राह्मण ने कहा, अरे बावली हुई है, गणेश भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। मैंने बालकपन से गणेश जी की पूजा पाठ करी, गणेश भगवान ने मुझे आज तक कभी दर्शन नहीं दिए, तुझे कहाँ से देंगे? तो ब्राह्मणी ने कहा, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप गेहूं की कोठी के पीछे छिपकर देख लेना। फिर ब्राह्मणी ने भोजन बनाया, थाली में परोसा और हमेशा की तरह जोर जोर से आवाजें लगाने लगी। सूंड सुंडाला, दूंड डुंडाला, ओछी पिंडी, मस्तक मोटा कान, हे गणपति देव आप बड़े बलवान। और बोलने लगी, हे गणेश जी आप जल्दी से खाना खाने आ जाइए, मैंने थाली में खाना परोस दिया है। तभी गणेश भगवान बालक के रूप में मूर्ति से बाहर आए, खाना खाया, पानी पीकर जैसे ही वापस जाने लगे तो ब्राह्मण ने भगवान गणेश जी के चरण पकड़ लिए और बोले कि हे गजानन जी महाराज, मैंने पूरी उम्र आपकी सेवा करी, आपने कभी मुझे दर्शन नहीं दिए, लेकिन मेरी पत्नी ने 4-5 दिन आपकी पूजा करी, आपने उसे दर्शन ही नहीं बल्कि उसके भोग को भी स्वीकार किया है। भगवान मुझे इसका कारण बताइए। तब गणेश भगवान बोले कि अरे ब्राह्मण, तूने सिर्फ मुझे मूर्ति समझा, लेकिन तेरी घरवाली ने मुझे जीता जागता समझा, इसीलिए मैंने उसे दर्शन दिए हैं और भोग भी स्वीकार किया है। और ऐसा कहकर गणेश भगवान ने अंतर्ध्यान होने से पहले उन्हें धन दौलत व औलाद होने का आशीर्वाद दिया। तो हे गणेश भगवान, जैसे आपने ब्राह्मणी को दर्शन दिए वैसे सबको देना, वैसे ही सबकी मनोकामना पूरी करना, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको सौभाग्य सुंदरी व्रत कथा और साथ में विनायक जी की कहानी सुनाई। आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगी। अगर आपको ये कथा कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो गणगौर माता की, जय हो गजानन जी महाराज की जरूर लिखें। धन्यवाद।